Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. Please subscribe this channel. देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रखर कार्य पुस्तिका क्लास 8 मैथ्स की है, उसका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें हमें दिया गया है, इसका पहला क्वेश्चन है उसमें कि 27,879, लास्ट में दिया हुआ है 27,884, यानी इनके बीच में जो भी संख्याएं हैं उनको हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहली संख्या 79 के बाद में क्या आ जाएगी 80 वाली, तो इसको लिख देंगे कि 27,880, फिर 27,881, 27,882, फिर 27,883 और आगे अपने आप 84 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,12,403। लास्ट में लिखा हुआ है 6,12,408, यानी 403 के बाद में 404, 405, 406, 407 और 408। तो हम इनको लिख देंगे 404, फिर 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407। नेक्स्ट है देखिए -3, फिर लास्ट में 2 लिखा हुआ है, तो देखिए -3 के बाद में -2, -1, फिर 0, फिर +1 या प्लस नहीं लगाओ तो भी चलेगा, फिर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाना है। किस पे? सबसे बड़ी संख्या पे। तो देखो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये 5,643, 3,645, 5,643, 6,354, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी ये हो जाएगी। नेक्स्ट है 38,791, 37,981, 37,891, तो 38,971 है और ये 791 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर है अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए अवरोही का मतलब होता है बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी, यानी बड़ी संख्या हमें सबसे पहले लिखनी है। ठीक है ना। तो इनमें देखिए अगर हम देखें 84,676, फिर ये देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,31,000 है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे क्या 3,71,000 है और लाख में कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, सब हजार में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगी अपनी ये वाली संख्या 6,31,678। 2 नंबर पे आ जाएगी अपनी ये वाली 3,71,674। फिर हो जाएगी देखिए अपनी ये वाली संख्या, इनमें ये 94,676, फिर आ जाएगी 84,676, 84,676, 84,676 के बाद में अपने 5 नंबर पे आ जाएगी ये 58,679, फिर 6 नंबर पे आ जाएगी सबसे छोटी संख्या 32,674। ठीक है। फिर है देखिए इधर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर या छोटी संख्या से छोटी से बड़ी की तरफ। ठीक है, ये हो जाता है। याद रखने का तरीका बताऊं, देखिए आरोही में 1 2 3 अक्षर हैं, अवरोही में क्या है 1 2 3 4, तो इसमें ज़्यादा है ना, तो इसमें ज़्यादा है तो बड़ी संख्या पहले आ रही है, और अगर आरोही में 1 2 3 ही अक्षर है तो इसमें छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं में माइनस दिया हुआ है, और माइनस में देखिए जो संख्या सबसे बड़ी दिखती है हमें वही सबसे छोटी होती है। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है ना वो सबसे छोटी होती है, हमें सबसे छोटी को पहले लिखना है। तो -15 है वो सबसे छोटी हो जाएगी, फिर -10 हो जाएगी, फिर देखिए -4,
-4 के बाद में माइनस वाली तीनों संख्याएं आ गई, फिर 0 आ जाएगी। 0 के बाद में देखिए प्लस में संख्या देख लेते हैं, ये 3 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी 5, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये हमारा क्रम रहेगा इसमें। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखे, यानी जो अंकों में लिखी हुई है उसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखी हुई है उसको अंकों में लिखना है। ये लिखा हुआ है 20,024, 20,024, 20,024 हमें लिखना है। तो देखो 20,024, अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 20,024 इस तरह से लिख सकते हैं। ये अंकों में लिखी हुई है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 78,056। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना होता है। पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या में देखिए अगर बनानी है तो बड़ी संख्या को इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, 9 के बाद में कौन है 7, 7 के बाद में 6, 6 के बाद में 5, और 5 के बाद में क्या है देखिए 2, और सबसे लास्ट में लिख देंगे 0। ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए छोटी संख्या में लिखने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, हमें इनका उल्टा रखना होता है। लेकिन जो 0 है ना, 0 को सबसे पहले ना लिख करके एक अंक के बाद में लिखते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर हम इस संख्या को देखें, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, अगर इसकी छोटी संख्या बनाते हैं हम इस तरह से, जैसे रफ पेज में लिख लेते हैं ताकि अपना मिक्स ना हो। अगर मैं इसकी छोटी संख्या में ये लिखूं 0, 2, 5, 6, 7 और 9, तो देखिए ये संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 ही अंकों की हो जाती है, क्योंकि पहले अगर 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसलिए ये 0 हमें यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाना है। जबकि हमें तो कितने अंकों की बनानी है संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों की बनानी है। लेकिन अगर हम 0 पहले लगा देते हैं तो ये 5 ही अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है ना, इसलिए ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो संख्या बन जाएगी 2, 0, फिर हम आगे जो सबसे छोटी है उसको लिख देंगे। ठीक है ना, 5, 6, 7 और 9, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। तो देखो विस्तारित रूप लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। 8 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 0 लगा देंगे। फिर हम 9 लिखेंगे। 9 के आगे कितने अंक हैं, 1, 2, तो इसके आगे हम 2 0 लगा देंगे, प्लस फिर 4 लिखेंगे। 4 के आगे कितने अंक है, 1 है, तो 1 0 लगा देंगे, और लास्ट में हम 6 लिख देंगे। 6 के आगे कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। फिर इसको देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 के आगे कितने 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर 0, ये 5 लिखेंगे। 5 के आगे कितने 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, प्लस फिर देखिए 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे इसके आगे कितने 0 लगाओ, प्लस 5 के आगे कितने 0, 1 0, क्योंकि आगे एक ही संख्या है, प्लस 6। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को दर्शाइए। ये भिन्न है, इनको हमें इस संख्या रेखा पे दर्शाना है। सबसे पहले इस संख्या रेखा को हम समझ रहे हैं कि इसको 0 और 1 के बीच में जो भाग है इसको 1, 2, 3, 4, 5 छोटे भागों में डिवाइड किया गया। इससे आगे भी 5 छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो हम बराबर भागों में डिवाइड किया गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखेंगे, कितने भागों में बांटे गए हैं, बराबर भागों में बांटे गए हैं ना 5, तो 1/5, फिर 2/5, ये 3/5, और ये 4/5, ये 5/5, ये 6/5, ये 7/5, और ये 8/5, 9/5 और ये 10/5।
10/5 को 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 10 आता है। इसी तरह से 5/5 को 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें जो जो भिन्न लिखनी है उनके हम राइट का निशान लगा देंगे। 3/5 ये रहा अपना 3/5। 8/5 ये रहा 8/5। 10/5 ये रहा 10/5 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन। इसका चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। देखिए दशमलव संख्या में लिखने का तरीका ये होता है, नीचे एक अंक एक के आगे जितने जीरो होती है इस तरफ से काउंट करके उतने ही अंक के आगे दशमलव लगा देते। नीचे जीरो कितनी है, 1 है, तो कितने अंक के आगे दशमलव लगाएंगे, जिधर से हम इकाई दहाई गिनते हैं उधर से 1 अंक के आगे, यानी 1.5। जैसे इसमें 38/100 है तो 38 तो हमने लिख दिया, कितने अंक के आगे, तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 और 2, तो इधर से 1 और 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। समझ गए आप इस बात को। नेक्स्ट है, ये छोटे बड़े साइन का हमें उपयोग करना है। देखिए 1/2 और 9/9। 9/9 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी 1/2 से 1 बड़ा है तो इस तरफ आ जाएगा, जो बड़ा होता है उधर ही इसका मुंह खुला रह जाता है। फिर है बी 1 और 7/8। तो देखिए 7 में 8 का भाग लगाओगे तो 1 से कम आएगा, और इधर 1 है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें डायरेक्ट देखिए इनका क्या करना है, जोड़ करना है, एडिशन करना है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाता है अपना 10,326। यहाँ पर भी हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, तो यहाँ पर अपना आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 80,389 आंसर आ जाता है। फिर है 0.35 में हमें भाग लगाना है। सॉरी देखिए 0.35 नहीं बोलेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट के आगे संख्याएं हैं तो 0.35 बोलेंगे या 0.35 बोलेंगे, भाग 5। तो इनमें हम भाग लगा के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे किस तरह से भाग लगाते हैं, हमें भाग लगाना है 0.35 में, किसका, 5 का। तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, ये 0 उतार लेते हैं, फिर दशमलव उतार लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 35 हो गया, क्या हो गया, 35। तो 5 का अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। ये 5×7=35, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा अपना, 0.7 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों के गुणनफल कितना होगा, स्थानीय मानों का गुणनफल। तो देखो 4 का स्थानीय मान यहाँ पे देखें तो एक स्थानीय मान तो हो जाएगा इसका, देखो कितना, 4 के आगे कितने जीरो अंक हैं, 1 2 3, यानी 3 अंक है, तो 4000। और गुणनफल पूछा है तो गुणा का निशान लगा देंगे। आगे जो 4 है उसका अगर स्थानीय मान देखें तो कितना आ गया, 40 आ गया। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 चौक 16, और कितने जीरो आ जाएंगे आगे, 1 2 3 और 4, कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका 2, कोटा दशहरे के मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014, 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला कितने लोग देखने आए। तो इन सब का हमें टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन सब का हमें टोटल करना है। तो अगर हम इनका टोटल करेंगे, इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन सब को हमें जोड़ देंगे। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो आंसर आ जाता है अपना 30,167। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी ने 150 टीवी सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया, तो एक टीवी सेट का मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि
यहाँ पे कितने टीवी का 150 टीवी का मूल्य ये है, तो एक टीवी का क्या होगा, इस संख्या में इसका भाग लगा देंगे, इस संख्या में इसका भाग लगा देंगे और भाग लगाएंगे तो अपना आंसर, तो हम यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं कि इसका आंसर किस तरह से आएगा। ये 8,07,750 में हम भाग लगाएंगे किसका, 150 का। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 80,775 में आप 15 का भाग लगाओगे तो अपना आंसर आ जाएगा, और जो कि कितना आ जाएगा अपना 5,385 रुपये। एक टीवी सेट का मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। हम 15 की टेबल लिख देंगे। प्रथम 5 गुणज में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15.75, इस तरह से। तो 15 के ये प्रथम 5 गुणज हो गए। ठीक है, 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज, तो देखिए 7 और 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये आता 77, यानी 7 और 11 का अगर दोनों की टेबल अपन लिखें तो प्रथम जो कॉमन संख्या आती है वो क्या आती है, 77 आ जाती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 इसका 7वें का, 36 और 72 का महत्तम समापवर्ती हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम इस महत्तम समापवर्ती निकालने का तरीका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे 36 है, क्या 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, आप इस तरह से करके भी देख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती यानी 36। फिर 72 को देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। 72 का अगर हम इस तरह से लिख करके अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो इसको लिखेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आता है ना, वो उसका क्या हो जाता है, महत्तम समापवर्ती हो जाता है। तो कॉमन क्या हो गया, देखिए इसमें 2 है और 3 2 है, तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है। ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये दोनों में कॉमन आ गया, ये भी दोनों में कॉमन आ गया और ये दोनों में कॉमन आ गया। ये एक 2 एक्स्ट्रा रह गया। यानी अब जब कॉमन जो आए ना उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया ना 36, यानी इनका में से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हल कीजिए 1/5 + 4/5। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करते हैं, बट जब हर सेम हो तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ करके नीचे वाली संख्या लिख देते हैं। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ें 4 और 1 5, बट्टा हर सेम है तो हम वही लिख देते हैं 5/5, या हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/5 + 1/7। तो देखिए ऐसे है तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम हमने लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे इसमें रफ पेज में कर लेते हैं हम। ठीक है ना, क्या है अपना क्वेश्चन, 2/5 + 1/7। एलसीएम लेते हैं, 35 आ जाता है। 5 का पाड़ा 7 बार बोलने पे 35, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 14। 7 पंजो 35, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 14 और 5 19, यानी 19/35। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19/35। अगला क्वेश्चन है, देखो माइनस के 10 है और इसमें प्लस करना है माइनस के 2, तो माइनस के कितने आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 नहीं सॉरी 12 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हल कीजिए, यानी 2000 ग्राम को हमें किग्रा में बदलना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 किग्रा आ जाएगा। कितना किग्रा आ जाएगा, 2, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट है 6750 ग्राम है, तो 6750 है ना अपना, इसमें इसको हमें किलोग्राम में बदलना है तो इसको 1000 से भाग लगा देते हैं। तो देखो 1000 से भाग लगाएंगे तो 1 2 3 अंक के आगे दशमलव लग जाएगा, तो 6.750 किलोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3.5 किग्रा है तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो ये अपना आ जाता है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 3500 ग्राम आ जाता है।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखो, 5 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट, इन सब को जोड़ना है हमें। तो देखो 7 और 5 12 घंटे हो गए, 12 घंटे में हमें 45 और 15 यानी कि 60 मिनट, यानी 1 घंटा और 12 और 1 13, तो 13 घंटे यहाँ पे हो जाते हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 5750 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 नहीं सॉरी 57.50 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है अपना 862.50 रुपये। भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 को हम किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे, 3/4 गुणा 100, 400 काटेंगे 25 आ जाएगा, 75% यहाँ पे अपना आंसर आ जाता है। कितना, 75%। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो ग्वाले के पास में कितना दूध शेष रह जाएगा। तो देखिए 15 लीटर 750 में से 25 लीटर टोटल है, उसमें से 15 750 उसने बेच दिया, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाता है उसके पास में 9 लीटर 250 मिलीलीटर दूध शेष रह जाता है ग्वाले के पास में। नेक्स्ट है, 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। तो देखो 1 दर्जन यानी कि 12 केलों का मूल्य कितना है, 36 रुपये है। 12 केलों का मूल्य कितना है, 36 रुपये है। तो 372 रुपये में कितने केले आ जाएंगे, कितने रुपए में, 372 में। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख के करेंगे कि देखिए कितने केलों का, 36 रुपये में केले आ जाते हैं कितने, 12। 1 रुपये में 12/36 और कितने में निकालने हैं, 372 में। तो 372 से हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है अपना 124। कितना आ जाएगा, 124। 11वीं का तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए जो इस तरह से साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पे है अपना 5000 रुपये और दर है 8 और समय है 3/100। तो देखिए इन 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 3 24, 24 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200, तो आंसर आ जाता है अपना 1200 रुपये। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, सत्य असत्य कथनों को छांटना है। तो वह कोण दो समकोण के बराबर होता है, सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है, ये असत्य कथन है क्योंकि प्रतिवर्ती कोण की माप है वो बदलती रहती है। 2 पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, जबकि ये गलत है क्योंकि 2 पूरक कोणों का 90 होता है और 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 500 की नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों या शीर्षों की संख्या, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। पासे में कुल कितने पृष्ठ या फलक और कोने की संख्याएं होती हैं। तो पासा जो होता है वो एकदम से देखिए चौक का डिब्बा आपने देखा होगा, तो उसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण भी उसके बराबर होंगे और वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हल कीजिए, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो देखो परिमाप का मतलब होता है इसकी परिधि का टोटल करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3.5 3.5 3.5 यानी सब क्या है, सेम है। इन सब का अगर हम टोटल यहाँ पे करते हैं तो देखिए आ जाता है 14 सेमी। कितना आ जाता है, 14 सेमी। फिर है क्षेत्रफल, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है L × B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 × 3 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 लिख लेते हैं, आधार है इसका AD क्या है? AD आधार होती है नीचे वाली और BC ये वाली है, तो इसको हम 8 लिखते हैं और यहाँ 7 लिखते हैं, तो ये 7 चौक 28 इसका आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इनका हमें माप बताना है। तो इस तरह से देखिए चांदे को आप यहाँ पे रख करके यहाँ पे इसका माप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका माप आ जाता है अपने 120 डिग्री। अगर इसकी स्केल से आप लंबाई मापेंगे तो ये आ जाती है 3.5 सेंटीमीटर। इसका फिर से चांदे से माप निकालेंगे तो ये आ जाता है 160 डिग्री। और 160 डिग्री का है ये, तो ये कोण हो जाता है अधिकोण। क्या हो जाता है? कोण अधिकोण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप। देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3 भुजाएं होती है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेमी है, तो वस्तु का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है देखिए भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, यानी 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त की परिधि है 198 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, निकालिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इस तरह से आप मान रख के निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है अपने 31.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। तो 4 का टेली चिन्ह 1 2 3 4। अगर 7 है तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6 और 7। अगर 13 है तो 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 और 5, ये 10 हो गए, फिर ये लो 13 हो गए। फिर नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए 18 और 5 23 और 5 28 और 33 और 5 38 हो गया, और 38 और 5 43। यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। फिर देखिए 5 3 15, 15 और 1 16। फिर 16 को यानी इसको 3 से गुणा करके +1 कर दिया, ऐसे ही इसको 3 से गुणा करके +1 कर दिया। फिर यहाँ पे जो आएगा उसको क्या आ जाएगा? 148 को 3 से गुणा करो और +1 कर दो। ठीक है ना, तो ये संख्या आ जाती है अपनी 445। यहाँ पे 445 को 3 से गुणा करो और उसमें 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे आ जाता है आंसर 1336। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए पैटर्न को पहचान कर खाली संख्या भरनी है। 12 और 14 का टोटल 26, 14 और 16 का अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका टोटल आ जाता है 30, 16 और 18 34। अब इन दोनों का टोटल यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, इन दोनों का टोटल, तो 30 और 26 को हम जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। 30 और 34 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये अपना क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन आगे वाले को देखिए, इसके 2 को यहाँ पे 15 और 13 क्या है? 38 हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो 46 में से अगर हम 19 हटाते हैं, 46 में से क्या 19 हटा देते हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाता है यहाँ पे 27। ठीक है ना। फिर देखो अब यहाँ पे इन दोनों का टोटल कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो ये 50 आ गया। क्या आ गया? 50। फिर देखो इन दोनों का टोटल करें तो ये 88 आ जाता है, और ये 96 आ जाता है। इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा? यहाँ पे 184। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। इन 13 और 14 को मल्टीप्लाई करते 182 आता है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। ठीक है ना, तो देखो 100 यहाँ पे 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 156 आ जाएगा। कितना? 156। 14 और 15 को करेंगे 210। ठीक है, 210 और यहाँ पे 156 और 82 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ आएगा।
तो मैं इसको थोड़ा बाहर लिख देती हूँ। देखो 28,392 क्या आ जाएगा 28,392। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना, इस तरफ, क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं। तो ये आ जाएगा 38,220। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ वाली संख्या आएगी। तो ये हो जाती है, देखिए अपने 851, फिर आ जाएगा 42240, इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध का एक व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। ये संख्याएं हैं, तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या। तो देखो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या, एक तो ये हो गई, फिर देखो 2 कितनी बार आया है 2, ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 परिवार हो गए। कितने परिवार? 4 परिवार हो गए। फिर है, यदि एक चित्रलेखा में इस साइन का मान 10 विद्यार्थी हों, तो ये 4 बार दे दिए, तो इनके कितना हो जाएगा? देखिए 1 का मान 10, तो 10, 20, 30 और 40, तो 40 विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और देखिए माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है कि इन सब का टोटल बटा जितनी संख्याएं हैं वो, तो इन सब का हम क्या कर देंगे टोटल, तो 0 + 1 + 2 + ये 3 और ये 4, प्रथम ये 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 का भाग लगा देंगे, तो टोटल कितना होगा 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, 10/5, यानी कि 2 क्या हो जाएगा इनका माध्य हो जाएगा। इस तरह से ये जो इसका पार्ट है वो हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ में।